हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स के अंदर ही एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि प्रॉब्लम क्या है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। यानी कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम बनाने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, तभी हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ जाएगा तो कंपोजिट नंबर समझना बहुत इजी है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें बेसिकली प्राइम नंबर्स कौन से प्राणी है। तो प्राइम नंबर्स क्या है बेसिकली, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 7, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, और किसी भी नंबर के टेबल में आप देखेंगे कि 7 नहीं आता है। जैसे कि 2 भी क्या है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में यानी कि 2 के टेबल में आता है और किसी नंबर के टेबल में नहीं आता है। जैसे कि 11 और जैसे कि 13, ऐसे और सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या है। जितने भी नंबर्स प्राइम हैं उन सब को छोड़कर जितने भी नंबर्स बच गए वो सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट होते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि 1 क्यों प्राइम नहीं है और क्यों कंपोजिट नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसका आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, एक छोटा सा वीडियो इस पे बस बनेगा। तो आइए चलिए हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स के, इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूं। जैसे कि 8 एक कंपोजिट नंबर है। 8 क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 8 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है और भी किसी नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है। जैसे कि 12, क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। यानी कि जो सिर्फ 1 के टेबल में, खुद के टेबल में और भी किसी नंबर के टेबल में आता हो, वो सारे नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है हमारा वो ये यूज होने वाला है कि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 2 ही फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। पहला नंबर होगा 1 और दूसरा नंबर होगा वो खुद नंबर। जैसे कि एग्जांपल 7, तो 7 के पास 2 फैक्टर्स होता है, एक 1 और एक वो खुद। यानी कि 7 1 से तो डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, और किसी भी नंबर से अगर आप 7 को डिवाइड करने का ट्राई करें तो वो डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। ऑलराइट, यानी कि अगर हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर उसमें 1 बच जाएगा। 3 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि वो पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह से एग्जांपल हम ले सकते हैं 11। 11 के पास भी 2 फैक्टर्स है, जो कि पहला है 1 एंड सेकंड इज खुद 11। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमें क्या पता चला कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जो मैंने बात अभी कह रहा हूं और जो मैंने बात थोड़ी देर पहले कहा था, यानी कि प्राइम नंबर्स सिर्फ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 और खुद के टेबल में ही आते हैं, ये दोनों सेम ही बात है। ऑलराइट, तो प्राइम नंबर्स के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आइए चलिए समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स हैव ऑलवेज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कंपोजिट नंबर्स के पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स के सारे गुण तो है इनके पास, लेकिन उससे भी ज्यादा है।
कंपोजिट नंबर अगर हम लोग एग्जांपल लें जैसे कि 8 का, तो 8 में जैसे कि 8 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, और 8 खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 8 किसी और नंबर के टेबल में भी आएगा। जैसे कि 2 के टेबल में भी 8 आता है, हमें पता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, हमें पता है। तो ये ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी आता हो, वो सारे नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। यानी कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट। तो 8 के पास कितने फैक्टर्स हैं? बेसिकली 4 फैक्टर्स है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्या क्या? तो 1 यानी कि 8 1 से डिवाइड होगा, 8 खुद से डिवाइड होगा, 8 2 से भी डिवाइड होगा, एंड 8 4 से भी डिवाइड होगा। यानी कि जब हम 8 को इन सारे नंबर से डिवाइड करेंगे 1 बाय 1, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 0, यानी कि 0। ऑलराइट, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है हम उसे उठाएंगे, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 को। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, और बीच में यहाँ पे प्लस साइन है। तो हमें पता है कि जब बीच में प्लस या माइनस साइन होता है तो हम वहां पे कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हम तभी निकाल सकते हैं जब बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो। इनटू डिवाइड के साइन में हम कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां से अगर हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 × 11, और ये 13 की जगह पे 1 बचेगा क्योंकि 13 बाहर निकल चुका है, और फिर प्लस साइन हम यहाँ पे देंगे और ये 13 की जगह भी 1 बचेगा। ऑलराइट, क्योंकि 13 क्या आ चुका है? हमारा कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो अगर हमारा ये 13 कॉमन आ चुका है और इसके बाद ब्रैकेट में हमारा कुछ नंबर है जो कि समथिंग कोई भी नंबर ही आ सकता है, प्रोडक्ट इसका, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं क्या कि ये पूरा जो नंबर है यानी कि 7 × 11 × 1 + 1 ये 13 का मल्टीपल है ना, क्योंकि ये 13 से इनटू के फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर अगर 13 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 13 का डिविजिबल भी होता ही होता है। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि 5 का मल्टीपल 35 होता है, यानी कि 5 के टेबल में 35 आता है, यानी कि 5 से डिविजिबल भी क्या होगा? 35 होगा, ठीक है। यानी कि कोई नंबर अगर उसका मल्टीपल है तो वो नंबर उसी नंबर का डिविजिबल भी होता है। तो 13 अगर इस नंबर का मल्टीपल है तो 13 इस नंबर का डिविजिबल भी होगा। तो डिविजिबल है तो हम इसे लिख सकते हैं कि 13 इज अ फैक्टर ऑफ 7 × 11 × 13 + 13, यानी कि 13 इस नंबर का फैक्टर है। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर फैक्टर मिल जा रहा है तो 1 और इसके खुद के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर फैक्टर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर कैसा है? ऑब्वियसली वो नंबर कंपोजिट नंबर है, वो नंबर प्राइम नहीं है। क्योंकि अगर वो प्राइम होता तो उसका फैक्टर सिर्फ 1 होता और वो खुद नंबर होता, ठीक है। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है? कंपोजिट है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहां से भी अगर हम देखें तो 5 हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 5 हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम 5 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 5 की जगह 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने पहले किया था सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर वो 5 का मल्टीपल है, और अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है तो वो नंबर 5 का डिविजिबल भी होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 35 वाला, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है तो वो नंबर 5 का डिविजिबल भी है। तो हम डिविजिबल के लिए लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस होल नंबर। तो अगर 5 इस पूरे नंबर का फैक्टर है तो ये नंबर कैसा हुआ? अगेन कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि अगर ये प्राइम होता तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 होता और ये पूरा नंबर खुद इसका फैक्टर होता। जबकि इसका कोई और भी फैक्टर आ रहा है यानी कि 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। ऑलराइट, तो हम इसे लिख देंगे कि दिस होल नंबर इज कंपोजिट। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उस पर वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।